Hi everyone, welcome to the Sunday special video of the पाठशाला by सुप्रीत हमीजा। लास्ट टाइम के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे जो कि मैं ले नहीं पाई थी बिकॉज आई गेव यू अ स्मॉल मोटिवेशन लेक्चर जो कि मेरा बहुत मन था आप लोगों को कन्वे करने का। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो सुना था, अगर नहीं सुना था तो आप सुन लीजिए। फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो द बिगेस्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ राइट नाउ सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी सबसे पहला क्वेश्चन किसका आया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नूतन है कि क्वेश्चन है क्या मैं नेट JRF का पेपर थर्ड सेमेस्टर में दे सकती हूँ। ऑफकोर्स दे सकते हो, बट देन द कंडीशन इज़ कि यू नीड टू हैव एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स जब आपका जो है रिज़ल्ट आता है मास्टर्स का परसेंटेज। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो पहले से ही सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स में, आपकी फाइनल परसेंटेज 55% से ऊपर होनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपका अगर नेट हो भी जाएगा तो उससे कोई आपको काम नहीं आएगा वो। सो यू नीड टू हैव अ मिनिमम परसेंटेज एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स यू कैन गिव नेट। आप जितनी जल्दी से जल्दी चाहते हो कि आपका पेपर क्लियर हो और आप बाद में जैसे ही क्लियर हो मास्टर्स उसके बाद आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो, ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू डू दैट, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा आपका ये भी क्वेश्चन है कि मुझे बुक्स वगैरह लेनी चाहिए नहीं, आपके काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, मैं क्या करूँ, प्लीज़ गाइड एंड ऑल्सो अबाउट द सब्सक्रिप्शन बिकॉज इट्स गोइंग टू एंड इन सेप्टेम्बर। ऑलराइट, सब्सक्रिप्शन का तो इशू ऐसे देखो दैट whether you want to continue the subscription or not, I never talk about it to any of the students because ये आपकी पर्सनल इच्छा होती है। of course मैं I'm part of the company so I will always suggest you कि हाँ आप बिल्कुल कंटिन्यू करें, बट आई ऑल्सो से ऑन दी अदर हैंड कि अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन इनफ है और अगर आप किसी भी तरह के क्राइसिस से अपनी लाइफ में गुजर रहे हो तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, देयर इज़ नो फोर्सफुल, द ऑल दैट मैटर्स इज़ यू शुड स्टडी। आप कितना अपने वक्त का वो इस्तेमाल करें। तो सब्सक्रिप्शन पे आई नेवर गिव एन एडवाइस एंड आई वोंट गिव एन एडवाइस आज भी। बुक्स वगैरह पे आई कैन गिव यू। ऑफकोर्स देखिए मेरे PDF बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, MCQ पर्पज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो मैं डिनाई नहीं कर रही कि आप मत यूज़ करिए, बट अगर आपका बेस कमज़ोर है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला तो आप सिर्फ उससे काम नहीं चला पाएंगे। प्लीज़ अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप बुक्स के थ्रू अपना जो बेस है उसे चैनल करें, उसे इम्प्रूव करें। और बुक्स क्या पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, उसकी लिस्ट ऑलरेडी चैनल पे सबसे ऊपर जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट बुक्स का है। अगर नूतन आपके पास बुक्स अभी तक नहीं है बेस वाली तो वो ले लीजिए, क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको लगता है आपका बेस बिल्कुल क्लियर है, ऑफकोर्स आपके पास BA MA की कुछ तो बुक्स रही होंगी, यूज़ द सेम बुक्स, जस्ट गेट थ्रू योर हेड। आप बैठ कर अगर 4 दिन में भी बुक्स निपटा सकते हैं, विच आई हैव डन पर्सनली, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। BA MA की बुक्स यूज़ कर लीजिए, अपना बेस क्लियर कर लीजिए। अगर इन केस आपके मन में कोई डाउट है तो, और अगर नहीं है, अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है अपनी प्रीवियस नॉलेज से, तो प्रायर नॉलेज के आधार पर PDF एंड क्लासेस आर मोर देन इनफ टू गेट यू थ्रू नेट JRF। ऑलराइट, सो योर क्वेश्चन एंड्स हियर। नाउ कम्स अभिजीत शिंदे। अभिजीत ने स्टडी टाइम टेबल के लिए बोला, उसने बोला मैम आप जो भी सजेस्ट करोगे मैं वो फॉलो कर लूँगा, बस आप मेरे को सजेस्ट कर दो। सो अभिजीत, बहुत टाइम से आप मुझसे ये बात करना चाह रहे हो, आई नो यू हैव बीन आस्किंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू आर वर्किंग। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्केड्यूल में तो नहीं डाल सकती बिकॉज आप वर्किंग हो, लेकिन अगर आप वर्किंग ना होते सो एक मैं आपको आइडिया दे सकती थी कि हाँ आप इतना आवर्स डेडिकेट करो या कुछ भी। पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ वर्किंग होने के साथ साथ आप कितना टाइम निकाल सकते हो, लाइक 4 to 5 आवर्स। तो मैं आपको कहूँगी आप अभी सिलेक्टिव स्टडी कर लो, आप पूरे सिलेबस पे मत जाओ, यू डू सिलेक्टिव स्टडी। सो आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ अभिजीत आप पेपर प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्लासेस आप रेगुलर आ ही रहे हो, वहाँ जो आप चीज़ें सुनोगे ऑफकोर्स उससे आपको हेल्प मिलेगी। सो इन चीज़ों को आई थिंक कंबाइन करने से आपका जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, आई एम वेरी श्योर। सो आपको जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड कराई है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की अनअकैडमी वाली क्लासेस में प्लस ग्रुप पे, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। वो अगर आपके पास नहीं है, जैसे आप ये वीडियो सुनते हो आप अपने किसी भी क्लासमेट से मांग लीजिएगा वो लिस्ट। उस लिस्ट को रेफ़र करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स।
टॉपिक्स, ठीक है, और मटेरियल आपके पास सारा है ऑलरेडी। तो अब टाइम टेबल का इशू ये है कि आप पहले ये बताओ आप कितना टाइम निकाल सकते हो। अगर आप मुझे नहीं बता पा रहे तो खुद को बताओ कि मैं कितना टाइम निकाल सकता हूँ। अच्छा, सपोज़ मैं वर्किंग हूँ तो मैं एक दिन में मैक्सिमम 3 या 4 घंटे निकाल पा रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं निकल रहा मुझसे। तो 3-4 घंटे में अगर मैंने 1.5 घंटा क्लास सुनी है तो 2.5 घंटा मेरे पास पढ़ने का बचा है। तो उस 2.5 घंटे में मैंने एक कोई टॉपिक रीड कर लेना है, जो मैम ने क्लास में कराया उस दिन वो कर लीजिए, जो किसी और एजुकेटर ने कराया उस दिन क्लास में वो कर लीजिए, या फिर आप अपनी मर्जी से वो वाला बिल्कुल मत रिवाइज करिए और कोई नया टॉपिक कर लीजिए, जैसे पॉल थ्योरी का कोई एक टॉपिक, WPT का कोई एक टॉपिक, बट आप सारा सिलेबस मत करो, आप पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा। एक बारी लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म करो, फिर PYQ प्रैक्टिस करना शुरू करो। कोई टाइम बचता है तो वी विल कंटिन्यू विद मोर टॉपिक्स, ठीक है अभिजीत। आई होप आपको इस सजेशन से हेल्प मिलेगी, और हेल्प तभी मिलेगी जब आप कल से इसे फॉलो करना शुरू करोगे। ओके, सो आज अब अपने लिए अपने आप से बात करिए, आपके पास कितना टाइम खाली बचता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लीजिए एंड देन स्टार्ट स्टडिंग वन टॉपिक वन डे एट अ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी एंड मिथुन दोनों का ओवरलैपिंग क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम। 4-5 दिन से मीनाक्षी हैज़ बीन फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड, सो उसका क्वेश्चन है डीमोटिवेशन के ऊपर, और मिथुन का क्वेश्चन है कि ऑफ कोर्स बिकॉज शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन एनी मोर, सो उसको बहुत ज़्यादा याद आती है क्लासेस की, शी फील्स डीमोटिवेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक मीनाक्षीज़ क्वेश्चन। मीनाक्षी, आपके लिए मेरा ये सजेशन है कि ये सबके साथ होता है, जैसे मैं आपको अपना एक छोटा सा इंस्टेंस शेयर करती हूँ। सो आई हैव नॉट बीन फीलिंग गुड फॉर द पास्ट वीक, और आप मेरी क्लास में रो जाते हो तो आप जानते हो पिछले 4 दिन से मैं जैसे तैसे आके क्लास ले रही थी, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। येस, आई वॉज अ लिटिल सिक, सिकनेस से भी ज़्यादा होता है कि कई बारी नेचुरल है, इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, इट्स ओके टू फील बैड, इट्स ओके टू फील कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, यार मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे। मैं आपको अपना सच क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे को कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है मैं जितना भी काम कर रही हूँ सब वेस्ट जा रहा है, मेरे को जो आउटपुट चाहिए मुझे वो मिल नहीं रहा, यू नो, आई एम नॉट हैप्पी, आई डोंट वांट टू गेट अप, आई वांट टू स्लीप, आई डोंट वांट टू वर्क। ये सब मेरे साथ भी हो रहा है। सो यू आई आर इन द सेम पोजिशन। आई होप आपको मेरी इसी बात से मोटिवेशन थोड़ा मिल गया होगा कि ये होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान दो मेरा आज भी मन नहीं था, संडे है, मुझे मेरा मन नहीं है काम करने का, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, डीमोटिवेटेड, बट मैंने उठकर काम किया, मैंने वीडियो बनाया, अपलोड करा और भी काम करे, बिकॉज द डिफरेंस इज वीक तो सब फील करते हैं, बट जीतता कौन है, जो वीकनेस से उठ कर आगे आता है। अगर आप वीक सोच के अगर सोते रहोगे, लेटे रहोगे, डीमोटिवेटेड रहोगे या रोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। द की इज़ टू फील मोटिवेटेड बाय गेटिंग अप। उठो, गाने सुनो, डांस करो, थोड़ा सा एंजॉय करो, खा पी लो, और फाइनली जो अपना काम है वो करना शुरू करो। दैट इज़ आप फटाफट से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मिथुन। सबसे पहले तो मिथुन, अगर आप हमको जो है मिस कर रहे हैं तो हम भी आपको क्लासेस में बहुत मिस करते हैं। आप जल्दी से वापस आ जाओ प्लस क्लासेस में। मैं आपको पहले तो यही कहूँगी कि आप जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि आपके बिना हमें भी क्लास में मज़ा नहीं आता। एंड सेकंड पॉइंट इज़ डोंट एवर फील डीमोटिवेटेड, वी ऑल आर विद यू। हम सारे एक प्लस ग्रुप इज़ अ फैमिली, अनअकैडमी इज़ अ फैमिली, सो वी ऑल आर टुगेदर। कोई इशू नहीं है। अगर आप आजकल थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को वापस सुन लीजिए, या फिर जैसे मैं आपको सबको ही सजेस्ट कर रही हूँ इस टाइम पे, बिकॉज ये बहुत वीक टाइम चल रहा है इमोशनली सबके लिए, क्योंकि सब घरों में बंद हैं, बाहर जा नहीं सकते, सोशल लाइफ नहीं है, बहुत चीज़ों में अंतर है। लेकिन हमें इसका बेस्ट फ़ायदा उठाना है। हमें बेस्ट क्या उठाना है, जो भी कमज़ोरियाँ हैं उनको सही करने का, लर्न करने का टाइम यही है। उसके बाद जीवन फिर से इतनी स्पीड पे आगे बढ़ जाएगा कि ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। तो इसको इस तरीके से सोचो, ये नहीं कि मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, ये सोचो कि ये टाइम वापस कभी नहीं आना ना। जैसे मैं अभी भी बोल रही थी, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, खासकर कुछ टाइम से, जब से हम लोग बहुत ज़्यादा घरों में बंद हैं, मेरे साथ भी बहुत डिमोटिवेशन का टाइम आया। बट वी नीड टू इम्प्रूव, हमें उठना है, काम करना है। अगर सोचो आपके जैसे इंडिया में एक दिन में 12-15 लोग ऐसा फील कर रहे हैं सपोज, और सब नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन
11 लोग 10 लोग उसमें से उठ गए और उन्होंने एक चैप्टर उस दिन कर लिया डीमोटिवेटेड होने के बावजूद। लेकिन मिथुन, आप परेशान रहे, आप रो रहे थे या आप सैड थे, तो आपने बुक उठाई नहीं, आपने बोला नहीं यार मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। उतने में आप उससे एक चैप्टर ऑलरेडी पीछे हो गए हो। सोचो, आप ऑलरेडी एक बंदे से एक चैप्टर पीछे हो गए और आपका कंपटीशन पूरा इंडिया है, तो आप इंडिया में कितना पीछे चले गए सिर्फ एक दिन की वजह से। इसलिए हम ब्रेक लेंगे, वो ठीक है, संडे छुट्टी, मंडे छुट्टी, कोई एक दिन छुट्टी, लेकिन बाकी दिन हमें सैड नहीं फील करना है, डीमोटिवेटेड नहीं। गेट अप एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग, दैट इज़ द की टू सक्सेस। होपफुली सबके क्वेश्चंस का उनको आंसर मिल गया होगा। एंड आज का संडे वीडियो आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग और हैप्पी वीडियो रहा होगा। ऑल्सो आई मेड अ प्रॉमिस टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई विल ब्रिंग Sophie in the video, but she is not ready to come in the video today, and I will fulfill my promise next week. I promise I will show you in the video and I will introduce everyone. सो अभी के लिए आप लोग मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट संडे वीडियो में उससे ज़रूर मिलाऊंगी। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, कीप ऑन वॉचिंग अनअकैडमीज क्लासेस, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, आप अपने सजेशंस, कमेंट्स, जो भी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो like the video and also subscribe to the channel. Thank you so much everyone. Have a wonderful week ahead. I'll see you in my next video.